उच्चारण करे। कलिकाल में मंत्र शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शिव कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस गांव में जाता है, उस गांव में अगर कोई जवानी में, कुंवारे में, अधोगति में, एक्सीडेंट में या कोई बीमारी में कोई मर भी गया होता है तो मात्र उसके शरीर की छू कर जाने वाली हवा उन जीवों का भी कल्याण कर देती है। इतना शिव महापुराण। अपने दिल की बात अपने पास रखो, अपने मंत्र की बात अपने पास रखो, अपने स्मरण की बात अपने पास रखो। जैसे आज के जमाने में साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है। नए नए लड़का लड़कियां मोबाइल चलाते हैं, बेटा बेटियां, बुजुर्ग, माता भाऊ मोबाइल चलाते, इतना इनको अंदाजा नहीं रहता। किसी ने फोन कर दिया, तुम्हारा लड़का गलत काम में पकड़ाया, पुलिस थाने में बंद है, हम इस थाने से बोल रहे हैं। अगर लड़के को छुड़ाना है तो ऐसा करना होगा। तुम्हारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर बताओ, फिर तुम्हारे पास ये पहुंचेगा, ये बताओ। हाथ जोड़ कर कह देना, भैया ना तो मैं ओटीपी बताऊंगी और ना नंबर बताऊंगी। वो थाने वालों से निवेदन है कि हमारे गांव के थाने वाले को फोन करें और हमारे गांव के थाने वाले हमसे आकर मिले, तब ओटीपी बताऊंगी, नहीं तो बताऊंगी। क्यों फंसे हम किसी साइबर क्राइम के अंतर्गत? अपने मोबाइल में कितनी भी बातें हो, अपने मोबाइल में कितना भी ओटीपी आए, कोई तुमसे पासवर्ड पूछे, मैंने ये नंबर भेजा, इसका पासवर्ड बताओ, ये बताओ, वो बताओ, कुछ नहीं बताना। कह देना सियोर वाला महाराज ने मना करा है। अपने दिल की बात और अपने पासवर्ड या ओटीपी नंबर या अपने मोबाइल का कोई पर्सनल नंबर या पर्सनल चीजें हम किसी को नहीं बताते, चाहे वो कोई मत बताओ, अपने पास रखो। लाखों रुपए लोगों के जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लोगों के समाप्त हो जा रहे हैं, बैंक खाली हो जाते हैं, तब रोता है मेरा लड़का, मेरी लड़की। आखिर फिर विचार करता मर जाऊं तो अच्छा, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि मरने का साधन ढूंढता। क्यों मरना? इसलिए ना अपना ओटीपी बताओ, ना अपना पासवर्ड बताओ और ना ही अपनी ऑनलाइन लिंक कुछ भी है ना बताओ, कुछ नहीं बोलते। आप तो कह दो हमारे मन की बात और हमारे मोबाइल की बात हम किसी को नहीं कहते। हर किसी व्यक्ति से मोबाइल पर चैटिंग भी मत करो। आज के समय में बहुत चैटिंग का बड़ा लफड़ा हो गया। काय को फालतू की चैटिंग करना? चैटिंग करना है तो बैठा है ना, ये एक बैठा है। कौन? अरे बोलो तो चमके, देव अधिदेव एक बैठा है। आप चैटिंग करना चाहते हो तो हम उसका नंबर दे देते हैं। वैसे पहले देख के गए हैं एक बार, है आप लोगों के पास? अरे बोलो तो जम के, शिव जी का नंबर है ना अपने पास में? तो लिख लो, मोबाइल में लिखो जल्दी से। शंकर जी का एक नंबर है, लिखो। जिसको भी चैटिंग करना है, फ्री रहा करो तो चैटिंग कर लिया करो, जब मन ना लगे तो चैटिंग कर लिया करो। एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कभी ये नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी है। कभी कभी बिजी आ जाए, मान लो लाइन पे नहीं हो तो दूसरा नंबर भी लिखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मान लो ये भी बिजी आ गया, नहीं उठा पाए तो फिर एक नंबर टोल फ्री, फिर एक नंबर आया टोल फ्री नंबर। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। 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 काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो,
काशी विश्वनाथ शंभो, काशी अमरनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु। जय हो। नमो निरंजन निराकार साकार बने हरिदंगा, साकार बने हरिदंगा, साकार बने हरिदंगा। नमो निरंजन निराकार साकार बने हरिदंगा, साकार बने हरिदंगा। कलित कपूल भाल और राजत पिए हाल हरिभंगा। हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजंग भुजंगा, नाचत भुजंग भुजंगा, हो नाचत भुजंग भुजंगा। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजंग भुजंगा, हो नाचत भुजंग भुजंगा। अपनी धुन में गणपति नाचे नाचे रिद्धि सिद्धि संगा, हो नाचे रिद्धि सिद्धि संगा, हो नाचे रिद्धि सिद्धि संगा। हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु, हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
डमरू बाजे गावत ताल तरंगा ओ गावत ताल तरंगा ओ गावत ताल तरंगा डिमिक डिमिक डिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा ओ गावत ताल तरंगा ओ गावत ताल तरंगा डिमिक डिमिक डिम दाने पका मुरली और चंगा ओ मुरली और चंगा मुरली और चंगा हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ हर हर अपने स्थान पर बैठ कर शिव जी से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो। सभी लोग साथ में बोलें, प्रार्थना करें, बाबा को अपने मन का भाव करें। श्री शिवाय नमस्ते। 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 बोला सब दुख काटो, सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओ गर्दानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव जी का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से पूछा, इतने भंवरे, इतनी मक्खियां, मधुमक्खियां कहाँ गई? जगत जननी मां कहती है कि पूजन करते समय जो मेरे करीब में आता था मैं उसको अपने अंदर ही समा लेता। इतना सुंदर कहा है कि पूजन करने जब बैठो, आराधना करने बैठो, पूजन करने बैठो, साधना करने बैठो, भजन करने बैठो, आसपास में कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं। आप अपनी साधना में मन लगाओ। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, इंदिरा निर्मलकर, मेरे पति नीलकमल निर्मलकर,
ग्राम हसदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मेरा कोई संतान नहीं था। डॉक्टरों को बहुत दिखाती लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। फिर मुझे मेरी दीदी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, उसको सुनना प्रारंभ करा। परेशानियाँ इतनी थी, बाबा को छोड़ दी। टीवी पर आपकी कथा सुनी, उसमें कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। इंदिरा निर्मलकर, पति नीलकमल निर्मलकर, ग्राम हसदा, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़। लोगों के ताने सुनती, आप शब्द कहते, आड़ा टेढ़ा कहते, कोई मुझे बांझ कहता, कोई कुछ कहता। पर मैंने भी आपकी कथा सुनकर एक विश्वास अपने अंदर एकत्रित करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया और 1 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया। 24 मई 2023 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। और बाबा की ऐसी करुणा हुई कि बाबा की कृपा से मेरे घर में औलाद की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति शिव की कृपा से। पर बच्चा तो हुआ, एक लड़की ने जन्म लिया गुरुदेव, पर कुछ समय के बाद हो सकता है हमारी लापरवाही या अन्य चीज के कारण बेटी का भगवान के घर चली गई। बहुत निराश हो गई मैं। मेरे माँ बाप मेरे को देखकर रोते। इतने सालों के बाद तो बच्चा हुआ, वो भी चली गई, पर मैंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। आप कहते हो ना गुरुजी, विश्वास को मत तोड़ना, तो सूखे हुए पेड़ में भी एक दिन फल आ जाता है अगर विश्वास रखता है। हम लोग मेरी माँ के साथ सीहोर गई, वहाँ कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लाई और मैंने फिर से पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर मेरा गर्भ ठहर गया। 24 अगस्त 2024 को पहली मेरी लड़की हुई थी, 24 मई को, और बाबा ने फिर मुझे 24 अगस्त 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा की कृपा से अब वो स्वस्थ। एक विश्वास, ये 10 साल, एक 20 साल के बाद में भी संतान की प्राप्ति। पूर्णिमा साहू, मेरे पति का नाम किशन साहू। 2005 में शादी हुई थी और 2005 के बाद में जो बच्चे होते थे वो मर जाते थे। 2 बार गर्भ में शांत हो गए, उसके बाद नहीं हुए। बाबा की कृपा से 20 साल के बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और संतान की प्राप्ति 20 वर्ष से। पूजन करोगे, अर्चना करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, मंत्र जाप करोगे तो कहीं थोड़ी बहुत अड़चन तो आ सकती है, थोड़ी बहुत तकलीफें आती जाती है, कष्ट आता जाता है, पर उसमें हारना नहीं है। अपने विश्वास को टूटने नहीं देना, अपने भरोसे को टूटना नहीं चाहिए। पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा। हो सकता है कुछ परीक्षा बाबा ज्यादा ले रहा है। जहां स्वार्थ रहता है वहां से परमात्मा दूर हट जाता है। यदि आपका कोई स्वार्थ है तो वहां से भगवान दूर हट जाए। मुझे यहां से इतना फायदा होगा, मुझे वहां से ये फायदा होगा, मेरे लिए ये फायदा होगा, मेरे लिए वो फायदा होगा ना। परमात्मा स्वार्थ से दूर हट जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ ऐसा तो हो वैसा, तो किसी ने कहा ऐसा तो हो वैसा। फिर धीरे धीरे वहां पर जब धन सामने आने लगता है, थोड़ा सा पैसे की मात्रा बढ़ने लगती है, तो वो फिर भजन कीर्तन स्मरण तप साधना ठीक ही होगा। स्वार्थ व्यक्ति के जीवन का स्वार्थ व्यक्ति को परमात्मा से दूर कर देता है। परमात्मा को पास में लाने का एक तरीका है, स्वार्थ को दूर हटाओ, परमार्थ को पास में लाओ, तो शंकर अपने आप नजदीक। परमार्थ तरीका,
जब आप बेजापुर महाराष्ट्र से 26 तारीख को कथा सुनोगे 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें आप सुनोगे कि सावित्री माता ने, गायत्री माता ने, लक्ष्मी माता ने, ब्रह्माणी सरस्वती माता ने, पार्वती माता ने, कात्यायनी माता ने, कुष्मांडा माता ने, रिद्धि माता ने, सिद्धि माता ने, इंद्राणी माता ने, ऐसी कई माताएं हैं जिन्होंने परमार्थ के साथ बेलपत्र का अनुमोदन कर कर, बेलपत्र का पूजन कर कर, परमार्थ का काम कर कर अपनी प्रसिद्धि, अपनी सिद्धता और अपनी सिंहासन को पाया। श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि क्या ऐसे ही शंकर जी की वो बन गई? क्या माता लक्ष्मी ऐसे ही भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गई? क्या ब्रह्माणी ऐसे ही ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी बन गई? क्या पार्वती ऐसे ही शिव जी की धर्मपत्नी बन गई? ना ना, इन्होंने जो परमार्थ किया है, इन्होंने जो जनमानस का कार्य किया, पूरे जगत के उद्धार का जहां क्रम आया, तब जाकर ये अच्छे सिंहासन पर बैठे। आपको यदि कोई कुर्सी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व में और इस जन्म में कोई किसी का भला करते रहे होगे, तो भगवान ने आपको उच्च पद पर लाकर बिठा। अब मौका दिया है परमात्मा ने कि कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सिंहासन तुमको दिया क्यों है? कि इस पर बैठकर फिर कुछ अच्छा करना, जिससे आने वाले समय में और उच्च पद पर बैठो, फिर कुछ अच्छा करना और ऊंचाइयों तक जाओ। अपने द्वारा परमार्थ का काम, स्वार्थ का नहीं। जहां स्वार्थ आ गया, परमार्थ दूर हट जाएगा, परमात्मा दूर हट जाएगा। मेरी जीजियां एक उत्तर दोगी क्या छत्तीसगढ़ की? अरे बोलो तो जम के, दे दोगी? ठीक है। किस घर में अन्नपूर्णा रहती है? 2 घर बता रहे हैं हम आपको। सदा अन्नपूर्णा महारानी किस घर में रहती है, आपको उत्तर देना है, ठीक है? 2 घर बताएंगे आपको, शांति। 2 घर आपको बताए जाएंगे, आपको बताना है कि अन्नपूर्णा किस घर में रहती है। पहले नंबर का घर जिसमें बहू, घर की नारी, घर की स्त्री, घर की बेटियां भोजन बनाए और भोजन करने के लिए घर में 10-12 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, या घर में 10 लोग जीने वाले हैं, या कोई फंक्शन है और घर में खीर बनी, हलवा बना, भजिया बना, अच्छी कोई सब्जी बनी। सब्जी खत्म होने वाली है, भजिया खत्म होने वाला है, हलवा खत्म होने वाला है, पूड़ी खत्म होने वाली है, और घर की नारी ने, घर की बेटी ने, घर की बहू ने, घर की माँ ने सब्जी भरकर एक कटोरी अलग से छुपा के रख दी कि अब ये मेरे लिए है। दूसरा घर की बहन, बेटी, माता, बहू, घर की बेटियां, बहुएं, घर की माताएं भोजन बनाई। घर में भोजन करने वाले आए और मालूम पड़ा भोजन में सब खत्म होता चले जा रहा है। किसी ने कहा तेरे लिए थोड़ा सा रख ले, अब तो इतना सही बचा है, तो भी उसने कह दिया नहीं, इसमें 3 लोग और खा लेंगे, उनका पेट भरा जाएगा। अब निर्णय देना है मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों। 2 घर बताए, पहले नंबर का अपने लिए कटोरी में भर कर रख दिया, और दूसरे नंबर का कि ये भी जाने दो, वो खा लेंगे तो मुझे तृप्ति हो जाएगी। दूसरा कौन सा घर इसमें अन्नपूर्णा? कौन सा? दूसरा, ये खा लें, जितना मेरे लिए मत रखा, मेरे लिए मुझे नहीं बचाना, मेरे लिए मैं अलग से बाद में हो सकता है बना लूंगी, पर अभी तो जो जजमान आए हैं, दरवाजे पर आए हैं, जो भोजन करने बैठे हैं, इनका पेट भरा जाए। ये भर गया, मुझे उसमें मुझे तृप्ति है। स्वार्थ अपने लिए कटोरी भरकर रखता है और परमार्थ दूसरे को देकर खुश होना सिखाता है। शंभो प्रणाम करो, नमन करो, प्रणाम करो। 10 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्वार्थ और परमार्थ में यही है, ये बहुत बड़ा।
स्वार्थ अपने लिए होता है, परमार्थ जगत के लिए। और जिसने जिंदगी में परमार्थ करना प्रारंभ कर दिया, परमार्थ, कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर। शिव जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुम्हें मालूम है मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? जरा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत सावधानी की कथा है, आज विराम की भी है और समझने की भी है। पार्वती तुमको मालूम है मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी क्यों बनाया? तुम मेरी पूजन जिंदगी भर करती रहती तो भी मैं तुमको अर्धांगिनी नहीं बनाता। तुम पूजन कर 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 भी मेरे प्राण त्याग देती तो मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बनाता। पर पार्वती मैंने तुम्हें अर्धांगिनी क्यों बनाया तुमको मालूम? पार्वती जी पूछी कि मैंने आपकी आराधना करी, साधना करी, आपने मेरी परीक्षा ली, हर परीक्षा में मैं पास हो गई, इसलिए तुमने मुझे अर्धांगिनी बनाया? नहीं पार्वती, मैंने तुम्हें अर्धांगिनी तब बनाया जब श्रावण का महीना आया और उस श्रावण के महीने में तुम्हारी सखी बेलपत्र को लाकर तुम्हारे हाथ में थी और उस समय पर बेलपत्र उस सखी को मिली नहीं थी। तुम एक गुफा के अंदर बैठकर साधना कर रही थी, तुम बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रही थी, तुम्हारी सखी ने एक बेलपत्र लाकर दी और बेलपत्र जो सखी लेकर आई थी उसके मन में चल रहा था कि यह बेलपत्र मैं भी बाबा को समर्पित करूं। तुमने वो बेलपत्र लिया, मुझे समर्पित करने के लिए उठाया और साथ में जो तुम्हारी सहेलियां बैठी थी उन सहेलियों से कहा एक काम करो, बेलपत्र एक है और कोई चढ़ाने के लिए दिख नहीं रहा, एक काम करो इस बेलपत्री में आप भी अपना स्पर्श कर दो, आप और हम मिलकर एक साथ बेलपत्र चढ़ाते हैं, बाबा स्वीकार। मेरी जीजियों, आपको अगर मंदिर के अंदर शिवालय में पूजन करते समय आपको ऐसा लगे कि पड़ोस वाली के पास में कोई वस्तु की कमी है और उसके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं, जीजी आप इसमें हाथ लगाओ, मैं चढ़ा रही हूँ ना धतूरा, आप इसमें हाथ लगाओ, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं ना, आप इसमें हाथ लगाओ। यह स्वार्थ नहीं परमार्थ होगा। आपकी थाली में नहीं है कोई बात नहीं, आप इसमें हाथ लगाओ, परमार्थ, परमार्थ। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये परमार्थ। गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी में आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ निकुंज जा रहे हो, कथा हो रही है, हमारे पास गाड़ी है उसी में बैठकर जा रहे हैं। अच्छा, तुम गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में दो लोगों की जगह खाली थी, तुमने अपनी सहेली को, अपनी फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को फोन लगाया, देखो मैं निकुंज जा रही हूँ, सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है शिव पुराण की और देशमुख परिवार उस कथा को करा रहा है, तुम चल रही हो क्या? एक ने मना करा, दूसरे को लगाया, गाड़ी खाली है चल रही है क्या? दूसरे ने मना करा, तीसरे को लगाया, तू चल रही है क्या? तू चल रहा है क्या? तू चल रहा है क्या? गाड़ी में दो जनी की जगह थी, आप चाहती तो ऐसे आराम से निकुंबाती, घूमती फिरती, लेटती करती, पर साथ में दो लोगों को साथ में लेकर आई हो। स्वार्थ नहीं, तुम्हारा परमार्थ था जो तुमको यहां तक लेकर। चलो चलो। और फिर निवेदन है, फिर निवेदन, भजन, सत्संग, शिव महापुराण की कथा और भगवान का स्मरण अकेले नहीं, प्रयास करना। एक बार घर के लोगों को जरूर बोलना, तुम चल रहे हो क्या? मैं जा रही हूं, सुनोगे क्या? चलोगे? नहीं, मैं तो टीवी के सामने सुनूं, कोई बात नहीं, बस। मैं मोबाइल पर सुन लूंगा, कोई बात नहीं, बस। बोलना अपना फर्ज है, कहना अपना फर्ज है, और फिर आगे उस परमात्मा की मर्जी। अपना एक ही तो जगह है जहां पर बोलकर जाया जाता है, भगवान का मंदिर, भजन, शिव पुराण की कथा। बाकी की कई जगह तो ऐसी है जहां बोलकर जाया नहीं जाता। चोरी करने जाओ तो बोल के जाते हो क्या? अरे जम के तो बोलो। झूठ बोलना होता है तो क्या बोल कर करते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? पाप करना होता है तो बोल कर करते हो? नहीं, भगवत भजन में, स्मरण में बोला जाता है, बोला। स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में। पार्वती जी, मैंने तुम्हें परमार्थ के बल पर पाया, परमार्थ। पार्वती,
कह रही हैं कि मैंने सारी मधुमक्खियों को, भंवरों को अपने अंदर समा लिया था। शिवजी ने कहा कि फिर वो भंवरे मक्खी कब काम आएंगे? जब समय आए। सब थोड़ा समय का इंतजार करा करो। धूप नहीं रहती, कभी कभी छांव आ जाती है, कभी छांव भी चली जाती है, फिर धूप आ जाती है। ये जिंदगी का ऐसा ही रुतबा है, कभी छांव कभी धूप। उसी तरह कभी सुख और कभी दुख का क्रम तो चलता ही आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। कितनी समझदार मेरी जीजियां बैठी हैं। वो बीच में यहाँ पंडाल लगा, वहां पंडाल लगा, बीच में थोड़ी सी जगह खाली है। यहाँ पंडाल लगा, वहां पंडाल लगा, बीच में थोड़ी जगह खाली है। यहाँ पंडाल लगा, वहां पंडाल लगा, बीच में थोड़ी जगह खाली है। जहां जगह खाली है, धूप आती है तो मेरी बहनें तुरंत, धूप आते से मेरी जीजियां तुरंत अपने सिर पे पल्लू ले लेती हैं। धूप आते से अपने सिर पे कपड़ा रख लेती हैं। धूप आते से अपने सिर पर छाता रख लेती हैं। उनको मालूम है कि अगर धूप आए तो सिर पर कपड़ा रख लो, धूप आए छाता लगा लो। ये कपड़ा कोई दूसरा नहीं, ये छाता कोई दूसरा नहीं, अपने देवाधिदेव महादेव की छत्र छाया में आ जाओ, अपने पूर्वजों के हाथ के नीचे आ जाओ। थोड़ा सा छांव कर लो। कौन सी छांव? ये दुख की जो धूप आती है, तकलीफ की अगर धूप आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी परेशानियां आ रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए परमात्मा के मंदिर का छाता, भगवान की कथा का छाता, थोड़ा सा सत्संग भजन का एक कपड़ा अपने सिर पर डाल लो। थोड़े दिन में ये धूप दुख की, तकलीफ की, कष्ट की चली जाएगी। जब ये धूप चली जाएगी तो वापस सुख की छाया आ जाएगी, फिर छाते की जरूरत नहीं। थोड़ा आया, अभी धूप आई थी, मेरी जीजियां छाता लगा रही थी, थोड़ी कपड़ा लगा रही थी, कोई कुछ लगा। उनको मालूम है कि धूप थोड़ी देर में जाएगी, हमेशा नहीं टिक सकती। रात का अंधेरा छटेगा और दिन का प्रकाश आएगा। उनको मालूम एक जैसा नहीं। उसमें चतुरता तुम्हारी रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, चतुरता तुम्हारी रखना। जैसे धूप में छाता लगा लेते हो, दुख में परमात्मा का द्वार पकड़ो। परमात्मा ज्यादा कर्जा हो जाता है, ज्यादा तकलीफ आ जाती है, ज्यादा दुख आ जाता है, तो घर में जो रकम होती है ना, सोने चांदी के जेवर होते हैं ना, वो दुकान पर चले जाते हैं। बोलो जाते कि नहीं जाते? दुख आता है, अपने कीमती जेवर दुकान पर चले जाते हैं। दुकान वाला कहता है इतने अच्छे अच्छे जेवर क्यों बेच रही हो, इनको क्यों गिरवे रख रही हो? तुम्हारे जेवर हैं, पहनोगी तो अच्छा लगेगा। तुम्हारे जेवर हैं भाभी, क्यों गिरवे रख रही हो, क्यों? जब दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर के जेवर दुकान पर गिरवे रख दिए जाते हैं, जिससे हमारा थोड़ा दुख समाप्त हो जाए। याद रखना, घर के जेवर दुकान पर तब जाते हैं जब दुख आता है। उसी तरह दुकान पर जेवर जाए उससे पहले इस मन को शंकर के पास भेज दो, तो दुख कटना प्रारंभ हो। दुख जेवर दुकान पर जाए उससे पहले मन को मंदिर तक भेजो, शिवालय तक भेजो, शंकर तक भेजो। और हे डमरूधर, डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे के और मुसीबत ले बैठे। कम पहले से ही कम तो ना थे और एक मुसीबत ले बैठे। डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। ये दिल परमात्मा को दो। तुम शिवालय तक चले जाओगे, तुम्हारी मेहनत दुगनी कर लोगे, तुम मंदिर तक चले जाओगे, तुम शिव महापुराण तक चले जाओगे, तो तुम्हारा घर का जेवर, तुम्हारी प्रॉपर्टी कभी किसी बैंक में या किसी दुकान पर नहीं रखाएगी। तुम अपने आप को शिव को तो रख कर दो, अपने आप शंकर। शिव कथा कर रही है। समय आया, एक अरुण नाम का असुर हो गया। अरुण नाम का असुर एक असुर ऐसा था जो हर चीज में तर्क करता था।
कोई भगवान का भजन कर रहा है तो तर्क करेगा, कोई भगवान का स्मरण कर रहा है तो तर्क करेगा। तर्क करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत तर्क करने वाले मिलेंगे, दिन भर तर्क करते हैं। एक तर्क करने वाला व्यक्ति एक भक्त से मिल गया, भक्त जा रहा था मंदिर, वो भी उसके पीछे चला गया। मंदिर में जैसे ही भक्त ने भगवान को प्रणाम करा, वो भी प्रणाम करता हुआ देखकर पीछे पीछे आ गया। पीछे आया तो तर्क करने वाले व्यक्ति ने भक्त से कहा, तुम जो दिया लगाते हो, इस दिए में ज्योति कहां से आती है, मालूम है तुमको? अब भक्त कैसे बताए बेचारा कहां से आती है, ये दिए में ज्योति कहां से आती है बताओ। उसने जो दिया जलाया, तर्क वाले ने दिया जलाया, दिया जलाकर कहा, बताओ इसमें ज्योति कहां से आती है, इसमें प्रकाश कहां से आता है, कहां से आता है? भक्त कहने लगा, ये सब भगवान की कृपा है, भगवान की भाव से। कहां से आता है? जल्दी बोलो, इसमें ज्योति कहां से आई? तो भक्त ने उसमें फूंक मार दी। उसने कहा, मैं पूछ रहा था कहां से आई, भक्त ने कहा जहां से आई थी वहीं चली गई। आवाज बुझ गई। ज्योत देने वाला वो है, प्रकाश देने वाला वो है। हमें तो केवल लगनता से अपने कर्म को करना है, मेहनत को करना है, परिश्रम। फल देने वाला वो देगा। आप करो मेहनत। एक अरुण नाम का असुर हो गया जो तर्क करता था, बात बात में बस क्लेश करना, कोई अच्छा बोल रहा है उसमें से कुछ एक छांट लेना, कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें से कुछ बेकार छांट लेना, लोगों को अड़चन देना, लोगों को परेशान करना, लोगों को अपशब्द कहना, लोगों को ताना देना, लोगों को गाली देना, लोगों को अड़क रखा, अच्छा दिखता नहीं। ऐसे कई लोग संसार में हैं जिनको आपकी अच्छाई नहीं दिखेगी। बहू ने रोटी अच्छी बनाई, सब्जी अच्छी बनाई, जरा सी चटनी बिगड़ गई ना तो घर के लोग कुछ सब्जी अच्छी बनी उसका नहीं कहेंगे, रोटी अच्छी बनी उसका नहीं कहेंगे। घर के लोग, बताओ ऐसी चटनी बनती है? अपने बाप के घर से ये सीख किया है, ऐसी चटनी बनती है, ऐसी चटनी बनती है। इतने में बहू अंदर ही अंदर कुड़ती कुड़ती बोली, चटनी तो अभी बनी नहीं है, अब वो चटनी बाकी। ए भाई, चटनी में अगर स्वाद नहीं है, चटनी अगर बेकार बनी है तो उसको छोड़ो। जो रोटी अच्छी बनी है, सब्जी अच्छी बनी है, उसका तो गुणगान करो कि सब्जी अच्छी बनी, रोटी अच्छी बनी। पर तर्क करने वाले, गलत बोलने वाले, गलत विचार करने वाले, गलत संबोधन करने वाले अच्छाई नहीं ढूंढते, वो हमेशा बुरा ढूंढते हैं। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, बहू ने ये कर दिया, सास ने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। दिन भर अरुण का काम था, एक अरुण नाम का सुर तर्क पर तर्क करता था, गलत विचार करता था। समय आया, देवताओं ने विचार करा कि ये तो मरने वाला नहीं, देवताओं को परेशान कर रहा है। तब सारे देवताओं ने देखा अरुण ने मांगा क्या है। अरुण ने ब्रह्मा जी का तप कर वर प्राप्त कर लिए थे, ना मुझे पृथ्वी पर चलने वाले 4 पांव वाले मारे, ना पृथ्वी पर चलने वाले 2 पांव वाले मारे, मुझे पृथ्वी पर चलने वाला कोई ना मार पाए। तब अरुण तो बहुत प्रबल हो गया, अब करें तो करें क्या, मरने को तैयार नहीं। तब देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना कर, शिव किया, और बाबा देवादिदेव महादेव से विनय करा, शिव जी से विनय करा, भगवान शंकर से विनय करा। भगवान शंकर से कहा, बाबा और ऐसा डमरू बजाया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
डमरू को सुन करके गणपति जी आए, डमरू को सुन करके गणपति जी आए, गणपति जी आए संग नारद को लाए, गणपति जी आए संग नारद को लाए। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। राधे हरि बोल। शंभो दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए हरि बोल। डमरू को सुन करके राम जी आए, डमरू को सुन करके राम जी आए, राम जी आए संग लखन को लाए, राम जी आए संग लखन को लाए। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को आज विराम दिवस का विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। कुछ देर में कथा विराम की ओर चली जाएगी, विराम की ओर जाएगी। और ये मौका लगा है आप लोगों को कि आप बाबा से अपने मन का बात कहने के लिए यहाँ आए हैं। हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, सब लोग साथ में बोलिए। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवगिरी महादेव, भगवान शिव ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाश शंकर, ओगरदानी भगवान शंकर नित्य नई कृपा करने वाले। माँ अरुण नाम के असुर को मारने के लिए माँ जगत जननी ने अपने शरीर से भंवरों को और मधुमक्खी को उत्पन्न कर दिया। तब माँ जगत जननी का नाम भ्रामरी देवी पड़ा। ये माँ भ्रामरी देवी कब का है? जब कोई दूर बैठा है बहुत और आप किसी का स्मरण कर रहे हो कि ये काम उसका होना चाहिए, तो माँ भ्रामरी का स्मरण कर कर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो जीव का कल्याण जरूर होता है, जिसका स्मरण आपने किया है। भ्रामरी इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है
आपका समर्पण शिव के प्रति एक आनंदता देता है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण ईसर गोरा के सम्मुख में तुमरुका जी चंचुला देवी को कहते हैं। चंद्रदेव को काया का रोग होने पर रोग मुक्त किया है और शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ा। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन का, जिन्होंने शिव पार्वती जी ने भगवान ओघड़दानी ने जाकर दर्शन किया और कार्तिकेय बाबा को श्री शैलम पर दर्शन देकर 2 ज्योति के रूप में वहां विराजमान हुए, तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है महाकाल बाबा का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति प्रकट महाकाल के रूप में विराजे। फिर ओमकारेश्वर बाबा का वर्णन आया, जिन्होंने विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर सार्थक किया है विंध्य। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का नर नारायण का तप, भगवान शिव का प्रागट्य, और यहीं पर उनका धड़ और शीश नेपाल में तो पशुपतिनाथ के रूप में रखा। अगला वर्णन आया है भीमा शंकर का, कुंभकर्ण के बेटे भीम का भगवान शंकर ने संहार किया था तो नाम भीमा शंकर। कोई देवता ऐसा नहीं जो असुरों के नाम पर भी अपना नाम दे देते। भगवान शिव ने अपना नाम देकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजा। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ का, मनु शत्रुपा के तप के बल से भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया, बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही अपनों को बर्बाद करने में लगे हैं। आज सनातन धर्म को दूसरों से जितनी चोट नहीं पहुंचती उतनी अपनों से चोट पहुंच रही। हमारा तो निवेदन है, गौ माता की जो हत्या कर रहे हैं, गौ माता को जो त्राण दे रहे हैं, अगर विरोध करना है तो उस गौ माता की हत्या करने वालों का विरोध होना चाहिए, उनको त्राण देने वालों का विरोध। छोटी छोटी बेटियों के साथ में जो गलत करते कर रहे हैं, विरोध होना चाहिए तो उनका होना चाहिए। जो सनातन धर्म के ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे हों, उनका कभी विरोध नहीं होना चाहिए। करो विरोध। जिस दिन आपका विरोध गौ हत्यारों के प्रति होगा, जिस दिन आपका विरोध छोटी छोटी अबलाओं की, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में गलत कृत्य करने वालों के प्रति होगा, जिस दिन आपका विरोध देश को बर्बाद करने वालों के प्रति होगा, उस दिन समझ लेना कि हमारा सनातन धर्म और हमारा देश और मजबूत होता चलेगा। पर आज का जमाना उल्टा हो गया। आज जो सनातन को आगे बढ़ाने में लगे हैं, सनातन को मजबूत करने में लगे हैं, धर्म का प्रचार करने में लगे हैं, धर्म को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आज उन्हीं के ही लोग बदनाम करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बदनामी दे रहे हैं। श्रेष्ठता नहीं है, सनातन को मजबूत करना है, बहुत मजबूत। जब हम ही एक नहीं हो पाएंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूती की ओर कैसे आगे बढ़ेगा? एक होना है। नारा देने वालों ने नारा दिया, कितना सुंदर दिया कि बटोगे तो कटोगे। एक होइए, मजबूती अपने भीतर होना चाहिए, अपने भीतर मजबूत। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष किसी दूसरे ने नहीं लगाया था, अपनों ने। गौतम बाबा की प्रतिष्ठा देखकर इतना गौतम ऋषि को पूछते, इतना गौतम ऋषि को पूछते, तो गणेश जी को गाय बनाया गया और फिर गौतम ऋषि के आश्रम में कहा गया, गणेश जी महाराज से तुम गाय बनना और गौतम ऋषि के आश्रम में प्राणों को त्यागना। कोई दूसरे नहीं थे, गौतम ऋषि के ही साथ के ही कुछ ऋषिवर थे, कुछ साधुवर थे। उन्होंने कह दिया गौ हत्या का दोष लगना चाहिए गौतम ऋषि पर, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा। भटकते रहे गौतम ऋषि। माता हिल्या को दया आई, मेरा पति कुछ करा नहीं, गलत कुछ किया नहीं, फिर गौ हत्या का दोष लगा। अब निर्णय देने के लिए तो भगवान को भी आना पड़ेगा। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश को, भगवान शिव को निर्णय देने के लिए गौतम बाबा के लिए आना पड़ा। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकनाथ के निर्णय देने फिर उसको आना पड़ा। जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है, अनाचार दुराचार बढ़ जाता है, और जब फिर अंत समय एक ऐसा आ जाता है कि अपने अपने को काट करने लगे, तब उस ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी आना पड़ता। और गौतम ऋषि के लिए आए, कोई दूसरे ने दोष नहीं लगाया था, अपनों ने दोष लगाया गौतम ऋषि। और गौतम बाबा मौन रहे, चुप रहे, क्योंकि वो जवाब देगा, हमें नहीं देना है, वो जवाब देगा। आया वो अपने भक्त के लिए पृथ्वी पर आ गया। त्र्यंबकेश्वर बाबा की जो धरा है, वहां त्र्यंबकनाथ विराजमान हो गए। रावण शिव जी को लेकर चले तो भगवान वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस के लिए भगवान नागेश्वर रूप धारण कर लेते हैं और राम जी के लिए रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित करा तो कृष्णेश्वर बन जाते हैं।
अपने भक्त के लिए हर पल रूप धारण कर लेता है। 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योति के पुंज शिव बैठे हैं वो साधारण नहीं है, मेरा शंकर स्वयं आकर बैठा है। और 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर बाबा आकर बैठे हैं, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं। शिव तत्व को जानो। ईसर गोरा की साक्षी में कह दिया गया, कहा तुमरुका जी ने कहा कि जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, हृदय में धारण करेगा, ईसर गोरा की साक्षी शिव पार्वती उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। कथा करवाने वाला कोई नहीं, शिव है। कथा सुनने वाला शिव है और कथा करने वाला भी शिव है। यहां श्री सरयू प्रसाद जी देशमुख, श्रीमती टिकेश्वरी देशमुख, श्री रूपेश जी देशमुख, श्रीमती लीलावती देशमुख, समस्त महाकाल परिवार निकुंभ दुर्ग छत्तीसगढ़ से जो ये कथा चल रही है, यजमान परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अथक मेहनत कर कर और पूरे गांव के लोगों ने एकजुट होकर इस शिव महापुराण की कथा को संभाला। संपूर्ण प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर महोदय, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, टीआई, सभी तहसीलदार, सभी यहाँ के एसडीएम और जो भी पदाधिकारी गण है, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, और यहाँ के जो भी सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जो भी यहाँ के पदाधिकारी गण हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सबको साधुवाद देता हूँ। आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। प्रशासन ने इतनी सुंदर व्यवस्था संभाली, एक बार पूरी प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु का। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री विष्णुदेव सहाय जी को, और यहाँ की पूरी सोशल मीडिया, यहाँ के एक एक पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने इस कथा को जनमानस तक भेजा है, सारी सोशल मीडिया को, सारे पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपने इस शिव पुराण की कथा को जनमानस तक भेजने का क्रम किया। और समस्त आस्था चैनल के श्रोताओं को नमन करते हुए, बाबा शंकर देव अतिदेव महादेव आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, ये भाव लेते हुए आज कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। और 26 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक फिर आस्था चैनल पर मिलेंगे। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा बेजापुर महाराष्ट्र की पवित्र धरा से। उसके बाद में 2 तारीख को वो कथा विराम होगी। 5 तारीख से 9 तारीख तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 10 तारीख को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा रहेगी। उसके बाद कथा का क्रम फिर आगे बढ़ते हुए, जैसे आप लोगों को प्रथम में कहा कि 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में रहेगी। और श्रावण के महीने भी 7 दिवसीय कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में रहेगी। 6 अगस्त को, 5 अगस्त को यहाँ कथा विराम होगी और 6 अगस्त को सीहोर की कावड़ भराएगी। वैसे तो पूरे सावन के महीने में शिव भक्त सीहोर की कावड़ भरते हैं। आप लोग भी कावड़ भरने पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं और बाबा का आनंद कावड़ यात्रा का लें। श्रावण महीने में 6 अगस्त को कावड़, सीहोर की प्रदोष वाली कावड़ आप और हम सब भरेंगे।